घने जंगल के हृदय में गोधूली उतरती है, जो लंबी डरावनी छायाएं डालती है। एक अकेली गाय घने पत्तों के बीच खड़ी है। उसकी बड़ी आंखों में न बरसे आंसू भरे हैं। गाय की पीठ से एक अप्राकृतिक अलौकिक चमक धीरे से निकलती है, जो जंगल में एक विसंगति है। हवा नमी से भरी हुई है। अदृश्य जीवों की आवाजें हवा में भर रही हैं, जिससे अलगाव की भावना बढ़ रही है। अजीब रोशनी धीरे धीरे धड़कती है, आसपास के पेड़ों और लताओं पर एक अवास्तविक रंग डालती है। गाय स्थिर रहती है। जंगल के आलिंगन में एक मूक प्रहरी, उसके आंसू एक मार्मिक रहस्य है। जंगल के हृदय में जैसे ही शाम उतरती है, एक बूढ़ा तपस्वी घने पत्तों से निकलता है। उसका आकार फीकी रोशनी से घिरा होता है। सन्यासी की आंखें प्राचीन ज्ञान से चमकती हैं, जो डूबते सूरज की अंतिम किरणों को दर्शाती हैं, जो चंदवा से होकर गुजरती हैं। उसकी शक्ति उसके क्षेत्र का सर्वेक्षण करते हुए विकीर्ण होती है, जो जंगल का एक मौन संरक्षक है। उसका चेहरा समय की कहानियों से अंकित गहरी जड़ वाली नाराजगी की अभिव्यक्ति रखता है। एक अभिशाप उसके होठों से निकलता है, जो जंगल की आदिम ऊर्जा के साथ गूंजता है। वह गाय को शाप देता है। जैसे ही शाम जंगल पर छा जाती है, एक अकेला भिक्षु अपनी रस्म शुरू करता है। एक शांत गाय के चारों ओर जानबूझकर सावधानी से बीज बिखेरता है। उनके प्राचीन मंत्र हवा में भर जाते हैं। हर अक्षर जंगल की गहरी हरियाली के साथ गूंजता है। एक असामान्य घटना सामने आती है, क्योंकि बीज घुलते हुए दिखाई देते हैं, जो सीधे गाय के रूप में अवशोषित हो जाते हैं, जैसे कि एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा गया हो। गाय शांति से खड़ी है, प्रकृति के रहस्यों का प्रतीक। जैसे जैसे भिक्षु मंद होती रोशनी में अपना पवित्र जाप जारी रखता है। जैसे ही सूरज ढलता है, जंगल की हवा भारी हो जाती है, लंबी डरावनी छायाएं डालती है, जो घने पत्तों के बीच नृत्य करती हैं। एक प्राचीन साधु, जिसका चेहरा समय की कहानियों से अंकित है, डूबते प्रकाश में नहाया खड़ा है। उनके मौसम के थप्पेड़ों से बने हाथ बाहर आते हैं। शांत गाय कोमल स्पर्श प्रदान करते हैं, जो उनके बगल में खड़ी है। जानवर पर नजरें टिकाए हुए उसकी आंखों से दयालुता झलकती है। उनके बीच एक मौन समझदारी पैदा होती है। एक नरम जानकार आवाज में साधु बोलते हैं। उनके शब्द भविष्यवाणी का भार लिए हुए हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम शाप से कब मुक्त होोगे, वह कहता है। वादा अभी भी जंगल की हवा में लटका हुआ है। शाम ढलते ही जंगल की हवा नमी से भरी हुई है। घने पत्तों पर छायाएं लंबी हो रही हैं। एक अकेली गाय शांति से चरती है, आने वाले तमाशे से अनजान। अचानक शांत दृश्य तेज रोशनी के एक विस्फोट से चकनाचूर हो जाता है, जो हर पत्ती और बैल को रोशन करता है। प्रकाश रंगों के एक बहुरूप दर्शक के साथ चमकता है। एक अलौकिक अरोरा अनजान जानवर पर उतरता है। चमकदार चमक में फंसी गाय क्षण भर के लिए समय में निलंबित दिखाई देती है, जो जीवंत प्रदर्शन के खिलाफ एक सिलहूट है। अंतिम शानदार चमक में गाय पूरी तरह से गायब हो जाती है। केवल प्रकाश की फीकी गूंज और पत्तियों की सरसराहट छोड़ जाती है। जंगल की गहराई से एक उन्मत्त ऊर्जा फूटती है। जैसे एक गाय बाहर निकलती है, उसका शरीर आदिम भय से कांप रहा है। इसके खुर सोनलीपुर गांव के बाहरी इलाके की शांत पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अराजक लय हताश तात्कालिकता के साथ पृथ्वी पर प्रहार करते हैं। आतंक अपनी चौड़ी अचेतन आंखों में बाढ़ लाता है, जो जंगल की छाया में छिपे एक अदृश्य आतंक को दर्शाता है। घिसे पिटे हाफते हुए उसके नथुनों से निकलते हैं। हर सांस एक अज्ञात खतरे से भागने का एक हताश प्रमाण है। मांसपेशियां तन जाती हैं और तनावग्रस्त हो जाती हैं। यह घबराहट का एक जीवित अवतार बन जाता है, जो आसन्न अंधेरे के खिलाफ एक स्पष्ट चेतावनी है। शांत गांव इंतजार कर रहा है, अनजान उस आतंक से जो आने वाला है। एक डरे हुए जानवर के तेज खुरों पर सवार होकर हरिपाल के साधारण घर के अंदर सुबह की रोशनी पिता और बेटों विनय और आरव द्वारा साझा किए गए एक साधारण जीवन को दर्शाती है। वातावरण शांत घरेलूता से भरा है, फिर भी इसमें अनकही कठिनाई का संकेत है। एक बूढ़ी गाय कोने में सुस्ती से खड़ी है। उसकी उपस्थिति बीते दिनों की एक तीखी याद दिलाती है। उसकी थकी हुई आंखें समय के गुजरने को दर्शाती हैं, जो उसके अतीत के योगदान का मूक प्रमाण है।
परिवार का घर, हालांकि मामूली है, प्यार से भरा है। एक बूढ़ी गाय खड़ी है जो अधिक समृद्ध समय की अवशेष है। हरिपाल के घर के अंदर नेहा का चेहरा गुस्से का तूफान है। उसकी आवाज फटने वाली है, उसके हाव भाव जंगली हैं। जैसे ही वह चुप्पी का सामना करती है, तनावपूर्ण हवा को चीरती है। गाय बेकार है, वह घोषणा करती है। उसके शब्द तीखे और निराशा से भरे हुए हैं। आरव देखता है, उसका चेहरा डर और निराशा का कैनवास है जो उसकी क्रोध की आंधी में फंसा हुआ है। हरिपाल के साधारण घर के अंदर खिड़कियों से धूप आती है, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। हरिपाल शांत भाव से विस्तार से इशारा करते हैं क्योंकि वह बोलना शुरू करते हैं। उनकी आंखें दृढ़ विश्वास से भरी हैं। नेहा ध्यान से सुनती है, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई हैं। उसके होठों पर संदेह का एक संकेत है क्योंकि वह हरिपाल के शब्दों को सुनती है। एक कोमल गर्म रोशनी कमरे को नहलाती है क्योंकि हरिपाल गायों में देखे जाने वाले गुणों पर विस्तार से बताते हैं। उनका लहजा गंभीर और प्रभावशाली है। नेहा का भाव सूक्ष्म रूप से बदलता है। हरिपाल के दृष्टिकोण पर विचार करते हुए समझ की एक झलक दिखने लगती है। दृश्य की शांत अंतरंगता उनकी बातचीत के भार को रेखांकित करती है क्योंकि गहराई से मान्य विश्वास साझा किए जाते हैं और उन पर विचार किया जाता है। सुबह की हल्की रोशनी में विनय गाय के बाड़े के पास जाता है। उसके हाथों में ताजी घास का एक गट्ठर है। गाय अपना सिर घुमाती है, उसकी आंखें कोमल और उम्मीद भरी होती हैं क्योंकि विनय पास आता है। विनय घास देता है, उसका स्पर्श कोमल होता है क्योंकि गाय खाना शुरू कर देती है। एक शांत हाथ से विनय गाय की पीठ पर हाथ फेरता है। उनके बीच एक मौन संबंध बनता है। सुबह का सूरज लंबी छाया डालता है, देखभाल और साथ की शांतिपूर्ण दृश्य को उजागर करता है। सुबह की रोशनी गाय के शेड को नहलाती है जो घास से ढके मैदान पर लंबी छाया डालती है। विनय शांति से एक गाय के बगल में बैठा है। उसकी उपस्थिति कठोर परिवेश के विपरीत है। उसके होंठ एक मौन लय में हिलते हैं, फुसफुसाते हुए शब्द जो प्राचीन मंत्रों की तरह लगते हैं। गाय शांति से खड़ी है जो विनय की शांत भक्ति से शांत लग रही है। एक शांत वातावरण दृश्य को घेरे हुए है। आदमी और जानवर के बीच शांतिपूर्ण सद्भाव का एक क्षण। रात के आवरण में गाय का बाड़ा शांत खड़ा है, सिवाय भूसे की कोमल सरसराहट के। विनय ध्यान से देखता है, उसकी आंखें गाय पर टिकी हैं। गाय के शरीर से एक अलौकिक चमक निकलने लगती है जो भयानक छायाएं डालती है। मंद प्रकाश स्पंदित होता है। अंधेरे में एक बीकन रात के आश्चर्य और रहस्योद्घाटन को प्रकट करता है। रात के आवरण में गाय का बाड़ा शांत खड़ा है, सिवाय घास की कोमल सरसराहट के। विनय गहरी ध्यान में बैठा है। सोए हुए जानवरों के बीच एक अकेला व्यक्ति अपनी गंभीर प्रतिज्ञा पूरी कर रहा है। उसका चेहरा शांत है जो लकड़ी की दीवारों में दरारों से छनकर आ रही हल्की चांदनी में नहाया हुआ है। एक गहन शांति उसे घेर लेती है, उसे रात की शांत लय और गाय की कोमल उपस्थिति से जोड़ती है। आधी रात में शांत गाय का बाड़ा मंडराता है, प्रत्याशा से भरा हुआ। गाय के निर्जीव रूप के भीतर से एक अलौकिक बीज हिलने लगता है। एक नरम अलौकिक प्रकाश बीज से निकलता है जो शेड में लंबी डरावनी छायाएं डालता है। प्रकाश तेज होने के साथ ही अदृश्य ऊर्जा से हवा चटकती है जो समझ से परे परिवर्तन का संकेत देती है। रात के आवरण में गाय शेड में खड़ी है, उसका रूप धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। इसकी आंखों से एक शांत प्रकाश निकलता है जो नव प्राप्त शांति और प्राचीन ज्ञान का प्रतीक है। ऐसा लगता है कि इसके आसपास की हवा शांत हो जाती है, मानो रात का सार ही सम्मान में अपनी सांस रोक लेता है। कोमल चमक तेज होती है जो हमारे सामने मौजूद साधारण प्राणी से परे समझ की गहराई को उजागर करती है। हरिपाल के घर के अंदर ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे सदमे और अविश्वास का मिश्रण है। एक बार बंजर गाय अब अप्रत्याशित भाग्य के प्रतीक के रूप में खड़ी है जिसके थन ताजे सफेद दूध से भरे हुए हैं। एक स्पष्ट आश्चर्य की भावना कमरे को भर देती है क्योंकि वे अपनी आंखों के सामने एक चमत्कार होते हुए देखते हैं। आश्चर्य की फुसफुसाहट भीड़ में गूंजती है क्योंकि असंभव एक ठोस वास्तविकता बन जाता है।
हरिपाल के घर में धूप आती है जो छाया को दूर करती है और हर कोने को आशा की नई भावना से भर देती है। कमरों में हंसी गूंजती है, दुख के मौन को खुशी की सिम्फनी से बदल देती है। मसालों और उत्सवों की खुशबू से हवा भरी हुई है जो लंबे समय तक कठिनाई के बाद इंद्रियों के लिए एक दावत है। समृद्धि का एक मूर्त आभा घर को घेरे हुए है जो किसी भी कल्पना से अधिक उज्जवल भविष्य का वादा करता है। हरिपाल के घर के अंदर सुबह की रोशनी नेहा को अपनी गलती का अचानक एहसास कराती है। नेहा पर अपनी करनी का बोझ बैठते ही पछतावे की लहर दौड़ जाती है। अपनी हिम्मत जुटाकर नेहा विनय का सामना करने और सुधार करने की तैयारी करती है। अपनी आवाज में ईमानदारी के साथ नेहा अपनी माफी कहती है, मैं विनय से माफी मांगती हूँ। हरिपाल के घर में धूप की किरणें आती हैं क्योंकि अराव और नेहा अपने दिन की शुरुआत करते हैं। एक साझा उद्देश्य उन्हें एकजुट करता है। साथ में वे गाय के पास जाते हैं, उनके कदम झिझकते हुए फिर भी एक नए कोमलता से भरे हुए। आरव धीरे से गाय के सिर पर हाथ फेरता है, उसका स्पर्श देखभाल का एक मौन वादा व्यक्त करता है। नेहा गाय को ताजा पानी देती है, उसकी आंखों में इस कोमल प्राणी के प्रति बढ़ता स्नेह झलकता है। सोनलीपुर गांव सुनहरी धूप में नहाया हुआ है जो समृद्धि और खुशी का प्रमाण है। खुशी से हवा में कंपन होता है, हर कोने में सुख की एक स्पष्ट भावना व्याप्त है। हंसी गलियों में गूंजती है, उत्सव की आवाजों के साथ मिल जाती है। सोनलीपुर में जीवन का एक जीवंत चित्रपट खुलता है जो सद्भाव और प्रचुरता की तस्वीर पेश करता है। भोजन कक्ष की रोशनी में हरपाल, विनय, आरव और नेहा के साथ बैठे हैं जो साझा संगत का एक दृश्य है। प्लेटें सजी हैं, हंसी धीरे से गूंजती है और चांदी के बर्तनों की खनक हरिपाल के घर को भर देती है जो एक आरामदायक घरेलू सिम्फनी बनाती है। प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा आसान बातचीत और साझा खुशी से जगमगाता है क्योंकि वे एक साथ खाने के साधारण कार्य में भाग लेते हैं। इस अंतरंग सभा में बंधन मजबूत होते हैं और कहानियां सामने आती हैं जो पारिवारिक गर्मजोशी और संबंध का एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करती हैं। कोमल सुबह की रोशनी में गाय का तबेला विनम्र श्रद्धा के स्थान के रूप में खड़ा है। विनय गाय के सामने खड़ा है, उसका चेहरा गहरे सम्मान और कृतज्ञता से अंकित है। वह हार्दिक धन्यवाद के भाव से अपना सिर झुकाता है, जीवन के सरल उपहारों को स्वीकार करता है। कोमल सुबह की रोशनी लंबी छाया डालती है जो इस पल की शांति को उजागर करती है। विनय अपनी मौन प्रार्थना पूरी करते ही गौशाला में गहरी शांति छा जाती है। सोनलीपुर के विशाल आकाश के नीचे गांव के जीवन की सादगी प्रकट होती है। नंगे पैर वाले बच्चे हंसते हैं और खेलते हैं, उनकी खुशी खुले स्थानों में गूंजती है क्योंकि वे खेलते हैं। एक सौम्य गाय एक अनजान खेल साथी बन जाती है, धूल उनके पैरों के चारों ओर घूमती है। गांव का दिल उसके बच्चों की मासूमियत और हंसी में धड़कता है। हरिपाल के घर का अंदरूनी हिस्सा गर्माहट से चमकता है, लैंप की रोशनी धीरे से उसके परिवार के चेहरों को रोशन करती है। हरिपाल का कोमल इशारा ध्यान आकर्षित करता है, उनकी गंभीर निगाहें दृश्य के हृदय को पकड़ लेती हैं। हरिपाल के बोलने की तैयारी के साथ हवा में गहन ईमानदारी का एक क्षण मंडराता है। मैं परिवार को समझाना चाहता हूँ, हरिपाल ने शुरू किया। उसकी आवाज दिल से भरी हुई थी, उनके शब्द उनकी मान्यताओं की गहराई को दर्शाते हैं। प्यार, करुणा और निस्वार्थ सेवा का महत्व। परिवार ध्यान से सुनता है, उनके चेहरे पर हरपाल द्वारा दिए गए गहन संदेश का प्रतिबिंब है। सुबह का सूरज सोनालीपुर गांव को सुनहरी रोशनी से नहलाता है। ग्रामीण एकत्र होते हैं, उनके चेहरे शांत होते हैं क्योंकि वे अपनी सुबह की पेशकश तैयार करते हैं। श्रद्धा से हाथ जोड़कर वे अपनी प्रार्थनाएं शुरू करते हैं। कोमल फुसफुसाहटें हवा में भर जाती हैं जो स्वर्ग की ओर उठती भक्ति की एक सिम्फनी है। गाय शांति से खड़ी हैं, उनकी आंखें ग्रामीणों की हार्दिक भक्ति को दर्शाती हैं।